क्या ही टूटा है ये बारिश में टूटा है, कैसे टूटा है नहीं पता, बट जस्ट लुक एट दिस। ओके सो हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं। मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है और मैं बहुत सारी मेमोरी लेकर, कुछ आधी अधूरी कुछ पूरी, सब कुछ लेकर अपने घर की तरफ लौट। एक बात फिर से वो ये है, प्लान में थोड़ा सा चेंज। नैनीताल हमारा हो गया, यहाँ से हम निकल रहे हैं भीमताल के लिए और भीमताल की लेक को लेक के अराउंड घूमते हुए वापस घर। प्लान मेरा था कि मैं यहाँ पे नैना पीक वगैरह भी जाऊँ, बट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजन। एक तो मैं लेट काफ़ी हो गया हूँ, ऊपर से मौसम थोड़ा सा वैसा है, सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, बारिश होने के चांसेस हैं। अगर बारिश हो गई तो ट्रेल गीली हो जाएगी, मेरे पास रेनकोट वगैरह नहीं है। सो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी के लिए, फिर कभी आऊँगा तो दिखाता हूँ आपको। रेस्ट नैनीताल मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया, यही नैनीताल है, मॉल रोड वगैरह एंड ऑल। 0 पॉइंट स्नो पॉइंट इन सब पे अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ से मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो दूरबीन टेलीस्कोप से देखा जाता है। सेकेंडली अब मैं भीमताल के निकल रहा हूँ, भीमताल चलते हैं और भीमताल पहुँच के आपको भीमताल दिखाते हैं, देन बैक टू होम। ओके सो हम लोग नैनीताल से निकल चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ भीमताल की तरफ। अभी नैनीताल में ही हूँ मतलब, बट बेसिकली द लेक से निकल चुके हैं। भीमताल लेक होते हुए हम लोग मतलब मैं वापस घर की तरफ निकलूँगा, क्योंकि यहाँ पे वेदर की वजह से थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हैं कि मैं 0 पॉइंट नैना 0 पॉइंट और वो क्या बोलते हैं उसको, जो दूसरा पॉइंट हम जाने वाले थे, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। पॉसिबल ना होने का कारण भी केवल एक यही है कि मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो आई विल बी नॉट एबल टू बेसिकली, अगर बारिश होगी तो टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा वो सिचुएशन। कपड़े ऐसे पहना हुआ हूँ जो सब गीले हो जाएंगे थोड़ी सी बारिश में, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी के लिए। फिर कभी आया तो मैं दिखाता हूँ वो कैसे कहाँ से जाते हैं। यहाँ पे पैदल घूमने का एक अलग ही मज़ा है, बट हम पैदल नहीं घूमेंगे भाई, हमारे पास वो सहारा नहीं है जो पैदल घूम सके हम। सो अभी बाइक से ही इसके नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ से लेक बहुत प्यारा दिखता है। यहीं पे आपको लेफ़्ट साइड में रेस्टोरेंट्स, कुछ होटल्स दिख जाएंगे। कभी भी नैनीताल आओ तो मस्जिद के पास में ही आपको टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी। टू व्हीलर की पार्किंग मस्जिद के पास में भी है और ऊपर की साइड पे भी है, सॉरी 4 व्हीलर की। बट टू व्हीलर की पार्किंग आपको केवल मस्जिद के पास में मिलेगी, ऊपर की साइड कोई टू व्हीलर की पार्किंग नहीं है। अननेसेसरी आप आगे वाली पार्किंग में जाकर वापस आओगे तो अवॉइड करो उस चीज़ को। और कभी भी बाइक से आओ तो माल रोड होते हुए जब आप मस्जिद पहुंचोगे, मस्जिद से आपको जहाँ पे मस्जिद का चौराहा है, चौराहे से राइट में पेड़ के पास पार्किंग मिलेगी आपको। और फॉर टू व्हीलर एंड उसके लिए 4 व्हीलर के लिए लेफ़्ट जाओगे तो लेफ़्ट में मिलेगी, और अगर उसी से राइट जाके ऊपर जाओगे तो ऊपर ही मिल जाएगी। पार्किंग का ऑफ सीज़न में इतना इशू नहीं है, जिस टाइम सीज़न होता है उस टाइम पार्किंग का बहुत इशू है भाई, क्योंकि एक तो लिमिटेड पार्किंग है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से सीज़न का टाइम पे भीड़ इतनी हो जाती है कि पार्किंग मिलना ही एक अपने आप में बड़ा टास्क हो जाता है उस टाइम। अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, अभी तो भीड़ ही नहीं है नैनीताल में भाई, मॉल रोड भी खाली पड़ा है, क्या ही भीड़ है, कुछ भीड़ नहीं है ये तो ना के बराबर है यार, ये ना के बराबर लिटरली। मैं कई बार आया हूँ जैसे, तो गजब की भीड़ होती है यहाँ पे, ये कोई भीड़ तो ही ना है।
मुझे डाटा केबल चाहिए भाई, मैं डाटा केबल नहीं लाया हूँ। और मुझे एक भी शॉप नहीं दिख रही है जहाँ से मैं डाटा केबल ख़रीद सकूँ। ये देखो अब झील। नैनीताल में फेमस ही लेक है भाई, और कुछ है नहीं। जो कुछ है लेक है। ये होटल्स हैं यहाँ पे फैमिली के हिसाब से। बैचलर्स को तो यहाँ मिलना थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, खासकर ऑन सीज़न में जब बहुत ज़्यादा रश होता है। ये ओल्ड कैथलिक चर्च है ऊपर, वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट, मस्ट टू विजिट प्लेस आई वुड से। तो ये था हमारा नैनीताल, ऑल अबाउट नैनीताल, जो भी आपको समझ में आया नैनीताल के बारे में। इसके अलावा नैनीताल में काफ़ी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, जैसे नैना पीक, टिफ़िन टॉप, ज़ीरो पॉइंट, रोप वे, नैना देवी मंदिर जो मैंने अंदर से नहीं बाहर से ही आपको दिखाया, वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। उसके अलावा चर्च, माल रोड मैंने आपको घुमा दिया। अब हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं भीमताल। दिखाते हैं आपको भीमताल के लिए, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द नैनीताल, बट क्राउड थोड़ा वहाँ पे कम रहता है कंपेयर टू नैनीताल। हम पहुँच चुके हैं नलैना। नैनीताल यहाँ से है 18 किलोमीटर्स एंड हवाली भी है 18 किलोमीटर्स। भाई ये क्या है, नैनीताल भी 18 किलोमीटर, भवाली भी 18 किलोमीटर। सही खेल रहे हैं यार ये लोग। मैंने आज तक फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल किया है इतना लंबा, और मुझे ऐसा लगता है सोलो ट्रैवल देखो थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, मतलब मजाक से हटके थोड़ा डिफ़िकल्ट है अनटिल अनलेस आप यूज्ड टू हो जाओ उस चीज़ से। तो जैसे अभी दिस इज़ मतलब ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है जो मैंने सोलो प्लान की थी, ठीक है, क्योंकि वो कोई आना चाह नहीं रहा था और कोई आने के लिए अवेलेबल था भी नहीं उस टाइम, तो मैंने सोलो आ गया। सोलो में क्या है कि आप एक टाइम के बाद आप हल्के से बोर होते हो और फिर वो बोरियत बढ़ती जाती है अगर आपने उसका कोई हल नहीं निकाला, जो मेरे साथ आज हुआ भी। लेकिन अगर आप करते रहोगे तो मुझे लगता है कि आप यूज्ड टू हो जाओगे उस चीज़ से, एंड अगर आप यूज्ड टू हो जाओगे उस चीज़ से तो आपके लिए एक चीज़ ज़्यादा इजी रहेगी, वो ये है कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। और एक टाइम के बाद जो सोलो ट्रैवल में आदमी को वो होता है, बोरियत होती है, जोश ख़त्म हो जाता है, वो भी ख़त्म, मतलब वो भी सीन बंद ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो आप उसका हल निकाल लोगे कि जब आप बोर हो रहे हो तो आपको क्या करना है, यू विल गेट आइडिया, ठीक है, कि अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, तो अब मैं एक कहीं रुक जाऊँ, कुछ साइट सीन देख लूँ, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले लूँ, वो चीज़ें बोरियत को आपकी ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट मुझे ऐसा लगता है, और मेरे हिसाब से यही एक सही तरीका है आपको उस चीज़ के लिए। सेकेंडली, छोटी मोटी चीज़ें देखो बहुत है घूमने के लिए। अगेन मैं वहीं आके रुक जाता हूँ कि घूमूंगा मैं तब जब मैं मेंटली उस कंडीशन में हूँगा कि हाँ मुझे घूमना है। हालांकि मैं मेंटली उस कंडीशन से आया था, बट वही चीज़ है कि भाई अकेले एक टाइम के बाद जब बोर हो जाता है आदमी एक टाइम के बाद, तो फिर यू नीड टू रीथिंक योर प्लान्स। वो मैंने किए हैं आज,
तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं सोलो आऊँगा तो आई विल प्लान लाइक दैट वे कि मुझे पता है कि मैं अकेले जा रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर 4 घंटे का सफ़र है तो आधे घंटे 1 घंटे बाद मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी दोस्तों, एक बात फिर से, वो ये है प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनकर आई हैं। अभी कॉल आया, भीमताल नहीं जा रहे हैं हम, बैक टू होम। सो नेक्स्ट ट्रिप पे नैनीताल भीमताल दोनों एक साथ कवर कर लेंगे। अभी के लिए छोटा सा बस झलक टाइप का समझ लो ट्रिप, जिसमें आपको हमने भीमताल की वो सॉरी नैनीताल की एक झलक दिखा दी। नाउ तो आज की राइड प्लान के हिसाब से नहीं चली। जैसा प्लान किया गया था वो एग्जीक्यूट तो हुआ, बट पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। और इस राइड से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, जो आई थिंक हर राइडर को सीखनी चाहिए या हर राइडर को पता होना चाहिए, कि कभी कभी यू टर्न लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई चीज़ चेज़ ही करनी पड़े, राइट? तो आप कभी भी इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर आप सोलो राइडर हो तो बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, अगर सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि यू टर्न लेना पड़ जाए तो इट्स बेटर टू टेक यू टर्न। और पहाड़ों की राइड या पहाड़ हमें यही चीज़ सिखाते हैं कि ईगो मतलब मैटर नहीं करता। स्पेशली राइड पे तो ईगो साइड में रख के चलना चाहिए। टाइम बफर रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा इट्स नॉट लाइक कि सनसेट के बाद अनफिल्मेड रोड पे जाना वो सब। हालांकि मेरे साथ ऐसा केस नहीं हुआ, बट आई एम नॉट चेजिंग एनी डेस्टिनेशन और एनी सनसेट और एनी पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ। Due to some certain situation, it's better for me to take a turn. So अभी के लिए I took the U-turn and now I'm moving back to the home. क्या भूत की क्या भाई ये? ये देखो क्या ही टूटा है ये बारिश में टूटा है, कैसे टूटा है नहीं पता, बट जस्ट लुक एट दिस सीन। आधा रोड गायब हो गया है भाई, ये आधा रोड लिटरली। अभी तो इतनी बारिश भी नहीं हुई है यहाँ पे। पता नहीं, हो सकता है नीचे रोड के नीचे से वो वाटरफॉल टाइप का निकल रहा है ना, कि उसकी वजह से मिट्टी का कटाव हो गया हो। बट आई होप कोई किसी को कुछ चोट उट ना पहुँची हो। हम पहुँच गए हैं खूपी। इस गांव का नाम, इस जगह का नाम है खूपी। और ये लैंडस्केप देखो भाई, क्या ही प्यारा लैंडस्केप आ रहा है ना। ये मंदिर देखो सामने, ये इसे बोलते हैं तल्ला गेठिया। इस जगह को बोलते हैं तल्ला गेठिया। और मंदिर देखो, इतना प्यारा मंदिर है। ये देखो, अगर आपको कैमरे में सही से दिख रहा है तो ये देखो कितना प्यारा है। मतलब एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में, जैसे साउथ इंडिया में होते हैं मंदिर। देखो कितना ही प्यारा मंदिर है भाई ये। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। अब एक बात जहन में आ रही है, रोड वही है, केवल डायरेक्शन बदला है। और मज़ेदार बात यह है कि वापसी में ना रोड बहुत अलग लगती है। जिन मोड़ों पर जिन जिन मोड़ों पर आते वक्त एक एक्साइटमेंट था, अब जाते वक्त केवल रिफ्लेक्शन दिख रहा है। पहाड़ हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आज की सीख, थॉट्स ऑफ द राइड अगर मैं कहूँ तो कंट्रोल सिर्फ हैंडल पर नहीं होता, कंट्रोल डिसीजंस पर भी होता है। और वही मेरे साथ हुआ है कि
मेरा कंट्रोल था इसीलिए मैं वापस आ गया, वरना मैं प्लान के अकॉर्डिंग चलता। मैंने जो भी मेरा प्लान था कि मुझे जाना ही है जाना ही है, मैं चेज़ करता किसी चीज़ को, तो शायद मैं वापस नहीं आता। बट कहते हैं सिचुएशंस बहुत कुछ करवा देती हैं, एंड वही है। सो हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ऊपर क्लाउड थे, मतलब ऊपर जो वेदर था वो क्लाउडी वेदर था, और यहाँ पर भाई एकदम खुला है, धूप है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मतलब क्या चल रहा है? अगर ऊपर ऐसा मौसम होता तो हम आगे तक जाते, जो हम प्लान करके आए थे। बट ऊपर ऐसा है कि बारिशों के आसार, कब बारिश हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्लाउड ही क्लाउड है। काठगोदाम यहाँ से मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर ही होगा। हम ऑलमोस्ट पहाड़ का एरिया पूरा कवर कर चुके हैं। 4 बज गए हैं, यहाँ से मुझे 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के आसपास लगेगा वहाँ तक पहुँचने का। तो मैं 6 मान के चलता हूँ, 6 बजे मैं पहुँचूँगा। मेरे पास अभी भी बहुत टाइम होगा, लेकिन जो कुछ सिचुएशन जो बनी ना, उसकी वजह से वापस आना पड़ा, वरना मैं आराम से 11-12 बजे तक वापस आ सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ ऑन रोड एक बहुत प्यारा मंदिर, जो मैंने सुबह भी दिखाने की कोशिश की थी, बट वो दिखा नहीं पाया था, शायद कैप्चर कर पाया नहीं कर पाया, पता नहीं। अब देखिए आप, बहुत प्यारा बना हुआ है। आई थिंक ये राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मंदिर है, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत अच्छा बना हुआ है। रात में जब लाइटें वगैरह जलती है ना इसकी, तो और भी प्यारा लगता है। ठीक है, आप देखो, ये है। अभी बज रहे हैं 4:11। हल्द्वानी मैंने क्रॉस कर लिया। नेक्स्ट स्टॉप मेरा जो होगा वो होगा या तो लाल कुआं या फिर किच्छा, जहाँ से मुझे डाटा केबल लेनी है, जिससे मैं अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकूँ। अब ट्रैफिक बढ़ने लगा है, हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, हल्का सनसेट है, मौसम हल्का हल्का ठंडा हो रहा है, और मैं बहुत सारी मेमोरी लेकर, कुछ आधी अधूरी, कुछ पूरी, सब कुछ लेकर अपने घर की तरफ लौट रहा हूँ। जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहा हूँ और ढलता सूरज देख रहा हूँ, ये आपको गोल्डन लाइट दिख रही होगी ऊपर, है ना। ये टाइम देखकर मन थोड़ा शांत और उदास हो रहा है, लेकिन ठीक है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। थोड़ा सा इमोशनल हूँ, बट उतना नहीं, क्योंकि इमोशनल केवल इसी वजह से हूँ क्योंकि पूरी राइड नहीं हो पाई। मेरा जो प्लान था वो पूरा नहीं हो पाया, बस वही एक मेजर रीज़न है, और कुछ नहीं। लेकिन ये सनसेट, और जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है घर की तरफ, एक चीज़ और, कॉर्वस और मेरी शेडो जो बढ़ रही है क्योंकि सनसेट पड़ रहा है, वो अलग फील दे रही है। इस शहर के बाद जो कि किच्छा है, जहाँ हम अभी चल रहे हैं, इसके बाद हम उत्तराखंड का बॉर्डर पीछे छोड़ देंगे और एंटर कर जाएंगे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। हम एंटर कर चुके हैं वापस यूपी के अंदर, बॉर्डर क्रॉस कर दिया। ये टोल है ना, दिस इज़ ओनली द बॉर्डर, ठीक है। सो हम यूपी के अंदर आ चुके हैं। अब पूरा 1 घंटा यहाँ से लगता है मुझे, लेट्स सी।